स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं जमात K2 का उर्दू ए का लेक्चर नंबर 6। आए हम शुरू करते हैं इसको। जमात K2 लेक्चर नंबर 6, मजमून है हमारा उर्दू ए, सबक नंबर 4 है। इसका नाम है अब सच बोलेंगे। आज हम इसकी करेंगे पढ़ाई। वजाहत करवाऊंगी साथ में आपको सफ़ा नंबर 26 + 27 का। साथ में आपको इमला अंडरलाइन करवाऊंगी जो आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और घर का काम आपका ये है कि आपने पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी है और आपने इमला याद करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपीज़ पे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं सबक नंबर 4, अब सच बोलेंगे। अब सच बोलेंगे, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। इसमें 3 करैक्टर्स के बारे में बताया गया है। फैसल, फ़रा, ये दोनों बहन भाई हैं और उनके अब्बू के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब सच बोलेंगे यानी कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना अच्छी बात है। अब हम पढ़ते हैं आगे। फैसल और फ़रा के अब्बू ने उनके लिए एक झूला डाला। फैसल और फ़रा, जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों बहन भाई हैं, उनके अब्बू ने उनके लिए एक झूला डाला। दोनों ही को झूला झूलना बहुत पसंद है, कि उन दोनों को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है और वो खुश होते हैं झूले पे बैठ के। वो दोनों रोज़ाना शाम को झूला झूलते हैं, कि दोनों रोज़ाना शाम में झूला झूलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें उनकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं फैसल और फ़रा की। फैसल झूले पे बैठा है और फ़रा उसके पास खड़ी है। अब आगे हम पढ़ते हैं। आज फैसल पहले झूले पर बैठ गया और बोला कि अब बताया जा रहा है कि फैसल जो है, जो उसका भाई है फ़रा का, वो झूले पर पहले बैठ गया और बोला और उसने कहा, कल तुमने पहले झूला झूला था। वो अपनी बहन को कह रहा है कि तुमने कल पहले झूला झूला था, आज मैं पहले झूला झूलूंगा और आज मैं पहले झूला लूँगा। फ़रा ने कहा, फ़रा जो कि फैसल की बहन है, उसने कहा, तुम भूल गए हो, कल भी तुमने ही पहले झूला झूला था। फ़रा उसको बताती है अपने भाई को कि भाई तुम भूल गए हो, कल भी पहले तुमने ही झूला झूला था। वो अपने भाई को ये बता रही है, उससे बात कर रही है। ये देखें पिक्चर में भी ये शो हो रहा है। ये हमारा सफ़ा नंबर 26 था। अब हम रीडिंग करेंगे सफ़ा नंबर 27 की। स्टूडेंट्स, अब हम रीडिंग कर रहे हैं सफ़ा नंबर 27 की। पहले झूला झूलने के लिए दोनों में लड़ाई होने लगी कि पहले फ़रा कह रही थी कि पहले मैंने झूला लेना है और उसका भाई फैसल कह रहा था पहले मैंने झूला लेना है, तो इसलिए दोनों में लड़ाई होने लगी। फैसल ने अब्बू के पास जाकर फ़रा की शिकायत की। फैसल जो कि फ़रा का भाई है, वो अपने अब्बू के पास गया और उसने अपनी बहन फ़रा की शिकायत कर दी। अब्बू ने फ़रा को बुलाया। फ़रा ने अब्बू को सारी बात बता दी। अब्बू ने फ़रा को अपने पास बुलाया। फ़रा ने अब्बू को सारी बात बता दी। अब्बू ने दोनों की बात सुनी और बोले, यानी अब्बू ने फैसल की बात भी सुनी और फ़रा की भी बात सुनी और फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों में से कोई एक बच्चा झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बच्चों में से कोई एक है जो वो झूठ बोल रहा है और ये बहुत बुरी बात है। और बच्चों, आपको पता है कि झूठ बोलना वाकई बहुत बुरी बात है, इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। उनके अब्बू कहते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, जब तक तुम लोग सच नहीं बताओगे कमरे से बाहर नहीं जाओगे। ये उनके अब्बू कहते हैं फैसल और फ़रा को कि जब तक तुम लोग सच नहीं कहोगे कमरे से बाहर नहीं जाएंगे आप लोग। फैसल ये नहीं चाहता था कि उसका खेल बंद हो जाए। फैसल जो था वो ये नहीं चाहता था कि उसका खेल बंद हो, यानी अगर अब्बू उसको कमरे में रखेंगे तो वो खेल नहीं सकेगा। अब उसे अब्बू को सच बात बतानी ही पड़ी, कि अब उसे सच बोलना पड़ा, अपने अब्बू को सच बात बतानी पड़ी, इस डर से कि कहीं अब्बू उसको कमरे में ना रोक लें और इस तरह उसका खेल बंद हो जाएगा। कि कल पहले वो झूला था। अब फैसल मान गया है अपने अब्बू के सामने कि कल उसने पहले झूला लिया था और वो झूठ बोल रहा था। उसने अब्बू से झूठ बोलने पर माफ़ी मांगी। उसने अपने अब्बू से जो उसने झूठ बोला था इस बात पे माफ़ी मांगी और बताया कि कल उसने ही पहले झूला लिया था। हालांकि फ़रा भी कह रही थी कि पहले उसने ही कल झूला लिया था, लेकिन वो इस बात पर मान नहीं रहा था। तब अब्बू ने दोनों को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। अब उसने सच बोला तो अब्बू उसके खुश हो गए सच बोलने पे और उन दोनों को उन्होंने बाहर जाने की इजाज़त दे दी कि अब आप लोग बाहर जाके खेल सकते हो। फ़रा झूले पर बैठी और फैसल उसे झूंटा देने लगा। फ़रा जो थी
फैसल के अब्बू, फैसल और फ़रा के अब्बू ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी और वो बाहर जाके खेलने लगे। फ़रा झूले पर बैठी और फैसल उसे झूंटा देने लगा कि फ़रा जो थी वो फिर झूले पर बैठ गई, क्योंकि फैसल मान गया था कि उसने कल पहले झूला लिया था। उसने फ़रा को झूले पर बैठने दिया और फैसल उसे झूंटा देने लगा, यानी झूले को हिलाने लगा ताकि फ़रा उस पर झूले ले सके। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ अब्बू उनको समझा रहे हैं और यहाँ पे वो बाहर जाके झूला ले रहे हैं और फैसल जो है वो फ़रा को झूला दे रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ नीचे ये देखें झूंटा लिखा हुआ है, साथ इसका मीनिंग लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि झूंटा किसको कहते हैं। झूले को हिलाने में, झूले को हिलाना, झूंटा झूले को हिलाना। ये हमारी रीडिंग थी जिसमें हमने फैसल, फ़रा और अब्बू के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये बच्चे सब जानते हैं कि झूठ बोलने से इज़्ज़त नहीं होती, जो इंसान सच बोलता है उसी को इज़्ज़त मिलती है, इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। यहाँ तक हमारी रीडिंग थी पेज नंबर 26 और 27 की। अब सच बोलेंगे इस कहानी की। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी इमला अंडरलाइन करवाऊंगी जो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और अपनी रफ कॉपी पे उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको वो वर्ड्स लिखने भी आएँ। स्टूडेंट्स पहले हम पेज नंबर 26 की इमला जो है वो अंडरलाइन करेंगे। इसमें सबसे पहले देखें फर्स्ट लाइन पे फैसल और फ़रा के अब्बू ने उनके लिए एक झूला डाला। इसमें जो झूला वर्ड है इसको आप अंडरलाइन करें और इसको नंबर 1 दे दें, इसके ऊपर नंबर 1 लिख दें। उसके बाद दोनों ही को झूला झूलना बहुत पसंद है, ये आपका जुमला है इमला का, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और इसके ऊपर नंबर 2 लिख देंगे। उसके बाद नीचे आ जाए, ये पिक्चर के नीचे फर्स्ट लाइन है आपकी, आज फैसल पहले झूले पर बैठ गया। ये हमारा इमला का दूसरा जुमला है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और इसके ऊपर नंबर 3 लिखेंगे, यानी इसको नंबर 3 देंगे आप। आज फैसल पहले झूले पर बैठ गया, सिर्फ गया तक आपने इसको अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर नंबर 3 लिखना है। स्टूडेंट्स ये हमारी पेज नंबर 26 की इमला थी। अब मैं आगे आपको पेज नंबर 27 की इमला जो है वो अंडरलाइन करवाती हूँ। स्टूडेंट पेज नंबर 27 पे ये देखें फर्स्ट लाइन है, पहले झूला झूलने के लिए दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई को अंडरलाइन करें इस वर्ड को और इसके ऊपर नंबर 4 लिख के उसको सर्कल कर दें, यानी लड़ाई को आप नंबर 4 दे दें। उसके बाद इसी लाइन के नीचे वाली लाइन में लिखा है कि शिकायत की, इसमें शिकायत वर्ड को अंडरलाइन करें और इसको नंबर 5 यानी नंबर 5 इसको दे दें। उसके बाद नीचे 2 लाइंस छोड़ के तुम दोनों में से कोई एक बच्चा झूठ बोल रहा है, ये आपका इमला का जुमला नंबर 3 है। तुम दोनों में से कोई एक बच्चा झूठ बोल रहा है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे है तक और इसके ऊपर लिखेंगे नंबर 6, यानी इस लाइन को आप नंबर 6 देंगे। उसके बाद नीचे वाली 2 लाइंस छोड़ के यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने अब्बू से झूठ बोलने पर माफ़ी मांगी। इसमें जो माफ़ी वर्ड है इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे नंबर 7 और इसको सर्कल करेंगे, ये आपका इमला का वर्ड नंबर 7 हो जाएगा। उसके नीचे वाली लाइन में आ जाए, यहाँ वर्ड दिया गया है बाहर जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त, इजाज़त वर्ड को आप अंडरलाइन करें, इसके ऊपर लिखें नंबर 8 और इसको सर्कल कर दें, यानी इजाज़त को आप नंबर 8 देंगे। उसके बाद उससे नीचे वाली लाइन में आ जाएं, फ़रा झूले पर बैठी और फैसल उसे झूंटा देने लगा। यहाँ पे मैंने आपको इसका मीनिंग भी बताया था, इसी पेज के ऊपर दिया हुआ था। झूंटा वर्ड को आप अंडरलाइन करें, इसके ऊपर लिखेंगे नंबर 9 और उसको सर्कल कर देंगे, यानी झूंटा को हम नंबर 9 देंगे। स्टूडेंट्स ये आपकी इमला थी जिसमें वर्ड्स भी और सेंटेंसेस भी हैं और ये पूरे वर्ड्स और सेंटेंसेस मिलके 9 बनेंगे। इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको रफ कॉपी पे लिखना है ताकि आपको उर्दू के वर्ड्स जो हैं वो लिखने भी आएँ और अच्छे तरीके से पढ़ने भी हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था जिसमें हमने सबक नंबर 4 की रीडिंग की है। अब सच बोलेंगे इसका नाम है और साथ हमने उसकी इमला भी अंडरलाइन की है। आपने अच्छे तरीके से रीडिंग भी करनी है अपने पेरेंट्स की निगरानी में और साथ आपने इमला की प्रैक्टिस करनी है।
आपका घर का काम भी यही है कि आप इसकी रीडिंग करेंगे और साथ आपने इमला को अच्छी तरह से याद करके उसकी प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अब हम उर्दू ए का सबक नंबर 4 का बुक वर्क करेंगे। जमात K2 लेक्चर नंबर 6 मज़मून उर्दू है सबक नंबर 4 अब सच बोलेंगे। आज हम इसका कर रहे हैं बुक वर्क सफ़ा नंबर 28 से 33 तक। घर का काम आपका ये है कि आपने बुक वर्क अच्छी तरह से याद करना है। स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 28 से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, देखें ऊपर, सबक से नए अल्फाज मुंतखब करके उनके मानी लिखिए। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कॉपी पे करवाया जाता है, इसलिए ये हम नहीं करेंगे यहाँ पे बुक पे। अब आगे है नंबर 2 पे तफहीम। सबसे पहले आ रहा है खाली जगह पुर करें। क्वेश्चन है जुमले मुकम्मल कीजिए। इसमें हमने मुनासिब अल्फाज चुन के ब्लैंक्स में लगाने और इनको मुकम्मल करना है सेंटेंसेस को। नंबर 1 है झूला झूलना बच्चों को डैश लगता है। झूला झूलना बच्चों को, ये हमने कहानी में भी पढ़ा है। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अच्छा, क्योंकि सब बच्चों को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स, ये जो खाली जगह है ये आपकी कहानी में से ही ली गई है और उसी में से हमने वर्ड्स चूज़ करके जो ब्लैंक्स में लिखने हैं। नंबर 1 हमने किया है झूला झूलना बच्चों को अच्छा लगता है, और ये सबको ही पता है कि बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद होता है। नंबर 2 है फैसल और फ़राह पहले डैश झूलने के लिए लड़ने लगे। कि फैसल और फ़राह लड़ने लगे, ये भी हमने कहानी में पढ़ा था कि किस चीज़ से लड़ने लगे, कि वो झूला झूलने से लड़ने लगे, इसलिए हम यहाँ ब्लैंक में लगा रहे हैं झूला। फैसल और फ़राह पहले झूला झूलने के लिए लड़ने लगे। नंबर 3 है डैश ने अब्बू के पास जाकर फ़राह की शिकायत की। ये भी हमने कहानी में पढ़ा था कि फ़राह की शिकायत किसने की थी, फ़राह की शिकायत उसके भाई फैसल ने की थी, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं फैसल। फैसल ने अब्बू के पास जाकर फ़राह की शिकायत की। नंबर 4 डैश ने अब्बू को सारी बात बता दी। अब्बू को सारी बात किसने बताई थी, ये भी हमने कहानी में पढ़ा था। फ़राह ने अब्बू को सारी बात बताई थी। फ़राह ने अब्बू को सारी बात बता दी। नंबर 5 है अब्बू ने कहा तुम दोनों में से कोई एक बच्चा डैश बोल रहा है। अब्बू ने कहा कि तुम दोनों में से कोई एक बच्चा झूठ बोल रहा है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक में लगा रहे हैं झूठ। नंबर 6 है फैसल ने अब्बू को डैश बात बता दी। कि फैसल ने बाद में, पहले तो उसने कुछ नहीं बताया था, फिर बाद में उसने अपने अब्बू को सच बात बता दी। ये ब्लैंक स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छी राइटिंग में करनी है, अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करना है। अब हम करेंगे पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पे देखें, नंबर 3 पे दिया गया है अल्फाज बनाइए। जीम दो चश्मी है के साथ और वाव झू लिखकर अल्फाज बनाइए और दी हुई जगह पर लिखिए। यानी ये जितने हरूफ दिए गए हैं इनके साथ आपने झू लिखना है और फिर इन अल्फाज को मुकम्मल करना है। ये देखें यहाँ पे सिर्फ टे दिया गया था, इसके साथ हमने झू लिखा है जो कि ऊपर क्वेश्चन में कहा गया था। झू लिखा है तो ये पूरा वर्ड झूठ बन गया। यहाँ पे हमने झू लिखा है तो ये पूरा वर्ड झूला बन गया। इसी तरह लो के साथ ये हम लिखेंगे झू, तो इसके साथ झूलो, और यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे पूरा वर्ड झूले बन गया। आपने ये वर्ड्स ऐसे लिखे, फिर इन पूरे वर्ड को आपने नीचे लाइन में लिखना है। यानी सिर्फ टे नहीं लिखना, आपने पूरे वर्ड को नीचे लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है। ये चारों वर्ड्स को ऐसे ही आपने नीचे लाइन्स में लिखना है। अब आगे क्वेश्चन है बे दो चश्मी है वाव भू लिखकर अल्फाज बनाइए और दी हुई जगह पर लिखिए। कि इन सब के साथ आपने भू लिखना है और अल्फाज को मुकम्मल करना है और फिर नीचे दी गई लाइन्स में पूरा वर्ड आपने लिखना है। जैसे यहाँ भू लिखा है तो ये पूरा वर्ड भूख बन गया, यहाँ भू लिखा तो ये पूरा वर्ड भूल बन गया है, यहाँ पे भूखा और यहाँ पे भूला। इन वर्ड्स को आपने नीट राइटिंग में नीचे दी गई लाइन्स में लिखना है। आप आगे चे दो चश्मी है के साथ छे की साउंड आती है और वाव साथ जोड़ा हुआ है छू लिखकर अल्फाज बनाइए और दी हुई जगह पर लिखिए। कि छू के साथ आपने हरूफ को के साथ लिख के तो अल्फाज को मुकम्मल करना है और फिर नीचे नीट राइटिंग में लिखना है। जैसे यहाँ पे छू लिखा है तो ये छूट, छोटा, छोटी, छोटे। तो यहाँ पे आपने सेम ऐसे ही इन पूरे वर्ड्स को नीचे उतारना है और लिखना है। अब आगे क्वेश्चन है लफ्ज़ मुकम्मल कीजिए। कि कुछ हरूफ दिए गए हैं और एक आध हरफ आपने लगा के इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे लड़ा लिखा हुआ है तो आगे हमने हमजा और छोटी लगाया तो ये वर्ड बन गया लड़ाई।
इसको भी आपने कंप्लीट करके नीचे लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है। यहाँ पे शिका लिखा हुआ है, हमने ये तयत लगा के तो पूरा वर्ड बनाया है शिकायत, इसको भी आपने नीट राइटिंग में नीचे लिखना है। यहाँ पे माँ लिखा हुआ है तो हमने फा छुटकी फी लिख के इसको पूरा वर्ड बनाया है माफ़ी, इसको सेम आपने नीचे लिखना है पूरे वर्ड को। उसके बाद इजा लिखा हुआ है, हमने ज़ेद इज़्ज़त लिख के इजाज़त पूरा वर्ड बनाया और इसको आपने नीचे रीड राइटिंग में लिखना है। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे नंबर 4 अल्फाज सीखिए। पहला सवाल है, दिए गए अल्फाज से और अल्फाज बनाइए। कि जो अल्फाज दिए गए हैं इनसे आपने मज़ीद अल्फाज बनाने हैं। जैसे बुलाना से एक मिसाल उन्होंने दी हुई है बुक में, बुलाना से बुलाया, बुलाओ, बुलाई, बुलाए। कि पहले उन्होंने ये अलिफ या यूज़ किया है, फिर वाओ, फिर छोटिए, फिर बढ़िए। इसी तरह आपने वर्ड्स यूज़ कर हरूफ को यूज़ करके वर्ड्स के साथ दोबारा नए अल्फाज बनाने हैं। जैसे डालना से हम बनाएंगे डाला, डालो, डाली, डाले। ये देखें ऊपर हमज़ा वाओ, हमज़ा छोटी हमज़ा बढ़िए, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ किया है वाओ छोटी बढ़िए, यहाँ पे अलिफ यूज़ किया है। बताना से बताया, बताओ, बताई, बताए। यहाँ पे हमने ये अलिफ या यूज़ किया है, हमज़ा वाओ, हमज़ा छोटी हमज़ा बढ़िए, यानी नए लफ्ज़ बन गए हैं इससे। बैठना से बैठा, बैठो, बैठी, बैठे। झूलना से झूला, झूलो, झूली, झूले। यानी ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे हमने मज़ीद इन्हीं हरूफ को इस्तेमाल करके और अल्फाज बनाने थे, जो कि अब हमने आगे बनाए हैं। आपने इनको बहुत नीट राइटिंग में बुक पे ऐसे ही लिखना है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, दिए गए अल्फाज का मफहूम बयान कीजिए और जुमले बनाइए, ये हमने नहीं करना क्योंकि जुमले जो हैं वो हम कॉपी पे करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। अल्फाज जुमले जो हैं वो हम कॉपी पे करते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा। अब हम करेंगे पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे है नंबर 5 पे क्वाइट। अल्फाज की ज़िद लिखिए। ज़िद मतलब मुतज़ाद यानी उल्ट अल्फाज आपने लिखने हैं, जो कि हम उर्दू बी में भी करते हैं। लिखा हुआ है अल्फाज ज़िद, अल्फाज ज़िद, यानी आपने ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके उल्ट अल्फाज लिखने हैं, मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। सच, सच का मुतज़ाद आएगा झूठ। छोटा, बड़ा। अच्छी, बुरी। पहला, आखिरी। ये भी आपने ऐसे ही नीट राइटिंग में लिखना है। आगे देखें स्टूडेंट्स, आदा किसी चीज़, जगह, जानदार के नाम को इस्म कहते हैं। कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसको हम इस्म कहते हैं। जैसे आमिर, हीरा, पेड़, मेज़, स्कूल, घर, बाग वगैरह। वो चीज़ जानदार भी हो सकती है और बेजान भी हो सकती है, यानी कोई भी नाम किसी भी चीज़ का उसको हम इस्म कहेंगे। किसी काम करने को फेल कहते हैं, और जो भी काम हो रहा होता है, कोई भी काम हो उसको फेल कहा जाता है, यानी नाम को इस्म कहते हैं और काम को फेल कहते हैं। अब फेल में क्या क्या है, जैसे आया, गया, भागा, दौड़ा, खाया, पिया, लिखा, पढ़ा वगैरह, इसमें सारे ये काम बताए जा रहे हैं, ठीक है, इसको फेल कहते हैं। इबारत से इस्म और फेल अलग अलग करके लिखिए। कि ये नीचे इबारत दी गई है, यानी पैराग्राफ समझ लें, 2 लाइंस दी गई हैं, इसमें से आपने इस्म को और फेल को अलग अलग करके लिखना है। नीचे ये देखें इस्म लिखा है और आगे 3 लाइंस दी हैं, और फेल लिखा है और आगे 3 लाइंस दी हैं। हम ये पढ़ेंगे और इसमें से जो इस्म होंगे उसको इस्म की लाइन में लिख देंगे और जो फेल होंगे उसको फेल की लाइन में लिख देंगे। जैसे फैसल और फरा के अब्बू ने उनके लिए एक झूला डाला। अब ये देखें, फैसल भी नाम है इंसान का, फरा भी नाम है, इसके अलावा इसमें ये देखें झूला, ये भी चीज़ का नाम है, ठीक है, ये दोनों इंसानों का नाम है और ये चीज़ का नाम है। तो इनका हम कहाँ लिखेंगे, इस्म में फैसल आएगा, फिर फरा आएगा, फिर झूला आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दोनों रोज़ाना झूला झूलते हैं, वो शाम होते ही झूले की तरफ भागे, फैसल पहले झूले पर बैठ गया। अब ये देखें, सबसे पहले काम क्या आया, डाला, झूला डाला है उन्होंने, इसमें काम है कि झूला डालना, तो डाला आएगा यहाँ पे फेल में। इसके बाद और आगे वाले सेंटेंस में उन्होंने क्या काम किया कि वो झूला झूलते हैं, यानी झूलते, दूसरी लाइन में झूलते आ जाएगा। उसके बाद वो शाम होते ही झूले की तरफ भागे। अब इसमें क्या काम आ रहा है, भागे, तो ये भागे हम यहाँ पे फेल की लाइन में लिख देंगे, ठीक है। ये 3-3 लाइन्स दी गई थी, इसलिए ये हम इस्म और फेल 3-3 ही लिख रहे हैं। अब हम करेंगे पेज नंबर 32।
पेज नंबर 32 में देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 6 देखिए, सोचिए और लिखिए। तस्वीर देखकर लिखिए कि तस्वीर देख के हमने इन क्वेश्चन के आंसर्स में ब्लैंक्स दी गई हैं, उनको फिल करना है। फरा और फैसल क्या कर रहे हैं? फरा और फैसल झूला झूलने के लिए डैश रहे हैं, यानी पिक्चर में नज़र आ रहा है जैसे कि वो झूला झूलने के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लड़ रहे हैं। सिर्फ ब्लैंक में लड़ आएगा, रहे हैं लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखें, इस तस्वीर में कौन क्या कर रहा है? फैसल देखें क्या कर रहा है। फैसल उदास डैश है, फैसल उदास बैठा है। फरा डैश है, फरा खड़ी है, पिक्चर में जैसे नज़र आ रहा है। डैश अखबार डैश रहे हैं, अखबार अब देखें कौन पढ़ रहा है? अब्बू। अब्बू अखबार पढ़ रहे हैं, यानी पहली ब्लैंक में अब्बू लिखेंगे और दूसरी ब्लैंक में पढ़ लिखेंगे। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें, इस तस्वीर में कौन क्या कर रहा है? कि ये तस्वीर दी गई, इसमें बताया कि कौन क्या कर रहा है। झूला कौन झूल रहा है? अब पिक्चर में नज़र आ रहा है कि फरा झूला झूल रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फरा। झूंटा कौन दे रहा है? तो पिक्चर में देखें फैसल झूंटा दे रहा है, तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे फैसल। स्टूडेंट्स, ये हमारी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। ये पेज नंबर 32, ये भी आपने नीट काम करना है। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 33। स्टूडेंट, पेज नंबर 33 पे देखें, नंबर 7 पे खुशखती दिया गया है। उसे अब्बू को सच बात बतानी ही पड़ी, और नीचे 3 लाइंस दी गई हैं। आपने नीट राइटिंग में इन वर्ड्स को नीचे लिखना है, प्यारी प्यारी राइटिंग में, यानी खुशखती के नीट राइटिंग में लिखना है ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो। ये आपने काम खुद करना है, ये आपकी राइटिंग का काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा बुक वर्क था जो हमारा कंप्लीट हो गया सबक नंबर 4 का। अब सच बोलेंगे, जो कि हमने पेज नंबर 28 से 32 तक किया है, और 33 जो है वो आपका होमवर्क है, यानी आपने राइटिंग करनी है। इस पेज के ऊपर 3 लाइंस दी गई हैं, और 3 लाइंस में ही आपने इस लाइन को लिखना है अच्छी अच्छी राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम जमात K2 का उर्दू B का लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे हम मानी अल्फाज। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जमात K2 लेक्चर नंबर 6, मजमून है हमारा उर्दू B। उसकी बुक है उर्दू क़वाइद-ओ-इंशा, बुक का नाम है, जिसमें आज हम करेंगे हम मानी अल्फाज, सफ़ा नंबर 46 पे। ये अल्फाज आप अपनी नीट उर्दू B की कॉपी पे लिखेंगे अच्छे तरीके से, जैसे पहले हम काम करते हैं, पेज रेडी करके डेढ़ क्लासर के साथ, और लाइन दरमियान में ड्रॉ करके फिर आप ये वर्ड्स जो हैं हम मानी अल्फाज जो हैं उसमें लिखेंगे। घर का काम आपका ये है कि आपने हम मानी अल्फाज अच्छी तरह से याद करने हैं और उनकी रफ कॉपी पे लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये वर्ड्स लिखने भी हैं। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं हम मानी अल्फाज। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, बाज़ लफ्ज़ों के मानी एक ही होते हैं, यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सेम मीनिंग के साथ होते हैं, उनके मानी एक होते हैं। जैसे सुबह और सहर के एक ही मानी हैं, यानी सुबह और सहर एक ही मानी के लिए यूज़ होता है। दोनों के मानी सुबह हैं, यानी दोनों का मतलब क्या है? सुबह है। इसी तरह हरारत और गर्मी, दोनों ही के मानी गर्मी हैं, यानी दोनों के मीनिंग सेम है, दोनों का ही मानी गर्मी आएगा। जिन लफ्ज़ों के मानी एक ही हों उन्हें हम मानी अल्फाज कहते हैं, कि वो अल्फाज जिनके मानी सेम होते हैं, एक होते हैं, उन्हें हम मानी अल्फाज कहते हैं। इन हम मानी अल्फाज को याद कर लें। यहाँ पे जो मैं हम मानी अल्फाज करवाऊँगी उसको आपने अपनी नीट राइटिंग में, अपनी नीट उर्दू B की कॉपी पे आपने ये काम करना है। अब ये देखें, पिक्चर में हम मानी अल्फाज शो किए गए हैं। आफ्ताब, सूरज, यानी ये दोनों एक ही मानी के लिए इस्तेमाल होंगे। इसी तरह बशर, इंसान, यानी ये भी दोनों एक ही मानी के लिए इस्तेमाल होंगे वर्ड्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज नंबर 46 है। इस पर हम अब ये जो करेंगे ये आपने अपनी नीट कॉपी पे, उर्दू B की कॉपी पे लिखने हैं और उनको याद करना है। अल्फाज, हम मानी अल्फाज। पहला है आफ्ताब, सूरज, यानी दोनों का मीनिंग सेम है। बशर, इंसान, यानी बशर को ही इंसान कहते हैं, यानी दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। बहर, समंदर। बदन, जिस्म। पानी, आग। ये सारे वर्ड जो हैं ये सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, यानी हम मानी अल्फाज हैं जिनके मानी सेम हैं। आसाइश, आराम। बर, खुश्की, यानी खुश्क ज़मीन। बहरी, समंदरी। पीर, बूढ़ा। पतला, दुबला।
ये भी जो वर्ड्स हैं ये भी सारे हम मानी अल्फाज हैं, यानी इनके मानी भी एक हैं। स्टूडेंट्स ये सारे अल्फाज और हम मानी अल्फाज आप अपनी नीट उर्दू बी की कॉपी पे लिखेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था उर्दू बी का। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।